एक तरीके से लेंथ इनटू ब्रेथ ही हो गया, क्योंकि जो उसका नेट होता है एक हाँ टाइप। देख लेते हैं। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूंगा, क्यूबॉइड इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म, है ना। क्यूबॉइड हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। बेस का पेरीमीटर क्या होगा क्यूबॉइड का? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू हाइट h। अगर मैं क्यूब की बात करूंगा तो बेस का पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। अगर मैं सिलेंडर की बात करूंगा, है ना, बेस पेरीमीटर इज, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई r सर 2 पाया। n इंटू h। ठीक है। अगर मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करूंगा तो ट्राइंगुलर प्रिज्म का बेस पेरीमीटर इज a प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट h। ठीक है। सर एक क्यूब का 4s² होगा। हाँ 4s इंटू s, 4s स्क्वायर। ओके सर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ टॉप एरिया या फिर बॉटम एरिया, है ना। दोनों एरिया कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा? अगर 2 टाइम्स ऑफ टॉप एंड बॉटम ऐड करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूब की बात करेंगे फॉर्मूला हमारा आएगा 6s²। सिलेंडर की बात करेंगे 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। ठीक है। प्रिज्म की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एच। ठीक है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है। क्यूबॉइड के केस में बेस एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट इज h। क्यूब के केस में बेस इज साइड स्क्वायर, हाइट इज साइड। सिलेंडर के केस में बेस एरिया इज πr², हाइट इज h। प्रिज्म के केस में बेस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, इंटू हाइट, हाइट इज h। तो मेन फॉर्मूला आपका ये प्रिज्म का होता है, उससे बाकी फॉर्मूलाज निकल रहे होते हैं। अब हमारे सीबीएसई की ट्रेजेडी क्या है कि चैप्टर का नाम होना चाहिए प्रिज्म, जिसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड हो। बट सीबीएसई इनको अलग पढ़ाता है, सिलेंडर अलग पढ़ाता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म अलग पढ़ाता है। ठीक है। जबकि फैक्ट क्या है कि अगर आप ये एल शेप वाला प्रिज्म देखेंगे, मान लो अगर मैंने आपको दिया है कि ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है ना, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। दिस आई एम गिविंग यू 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एल शेप प्रिज्म। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हेलो क्यूब। फेल, हाँ क्यूब, वेरी गुड। ठीक है। तो हमारा प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। नॉर्मल प्रिज्म हम जो बनाते हैं वो स्टैंडिंग प्रिज्म होते हैं। ये वाला जो है ये स्टैंडिंग प्रिज्म है, जहां पर कॉन्ग्रुएंट फेसेस जो है वो बॉटम और टॉप में है, दिस इज स्टैंडिंग प्रिज्म। और ये जो है ये लाइन प्रिज्म है। ठीक है। बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अंडरस्टूड। वॉल्यूम का सर फॉर्मूला एक क्या है? बार वो टेबल बेस दिखा दीजिए सर। एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज 140 सेंटीमीटर क्यूब। सर लेकिन सर हमें सिलेंडर के केस में नीचे वाले सर्कुलर पार्ट को और ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट के एरिया को कंसिडर करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए। बेस एरिया इंटू हाइट।
तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो वॉल्यूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू हाइट, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे अगर वो राइट डायमेंशंस गिवन होनी चाहिए, है ना। अगर ये आपको जो है ये कॉनिकल टेंट है, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये गिवन है कि दिस इज 17 centimeter, this is 17 centimeter, this is 30 centimeter, and this is या फिर जो हाइट है this is 8 centimeter. Find the volume of this triangular prism. निकालो सब। सर 2040 सेंटीमीटर क्यूब। चैट बॉक्स। ओके सर जी वॉल्यूम वॉल्यूम तो सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है। सिद्धांत एवरीवन पे क्या लिखा आपने? 3। हेलो, इंडिविजुअली आंसर भेजो भाई, क्या कर रहे हो? सॉरी वो रेंज नहीं हो। हाँ जी हाँ जी। तो देखो सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है ना। मेरे पास 3600 है, 6780, 2040, 1800। और ये यूनिट क्या भेजी बेटा आपने? एक ने CMQ भेजी है भाई। CMQ क्या होता है? आपको क्यों भेजना था? अच्छा ओके, क्यूब, ओके, है ना। तो आप CM3 करके भेजेंगे, आई टेक इट एज CMQ, है ना। ये लो जी, 360 भी आ गया आंसर, 2700 भी आ गया, बहुत सारे आंसर्स आ गए, है ना। देख लेते हैं एक बार। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया, ये बेस होगा, है ना। जो कॉन्ग्रुएंट फेसेस होते हैं ना बेटा, उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना है? अगर ये आप देखेंगे 17 17, है ना, 8 15 17 हमारे वो होते हैं ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ द बेस इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये ट्रायंगुलर फेस का एरिया हो गया, है ना। और ट्रायंगुलर फेस के एरिया को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एरिया वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाएगा, है ना। ये हमारा 4 हो गया। दिस इज 900 and 3600 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। ठीक है। ओके सर। 480, 240, 40, 80, बहुत सारे आंसर आए भाई। लक्षित 2700 कैसे आया आपका? फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय सिद्धांत, अभिराज, आन्या, रेयान, that's it, आर्यमन, सोम, आरुष। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, जिसने भी ट्रायंगल का पूछा था तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। एक बार टेबल पर ले जाओ प्लीज। हाँ जी। क्या हो गया? हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा जी। सर वो जो सर आपने अभी सर वो प्रिज्म दिखाया था सर, कॉनिकल शेप वाला सर, उसमें हम TSA में टॉप एरिया मतलब सर मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है इन दोनों को ले लेंगे फिर? दोबारा बोलो, किस चीज में? TSA? यस सर, TSA में। टोटल सरफेस एरिया होता है TSA। तो TSA में तो आप ये पूरा राउंड वाला, दिस इज योर LSA प्लस दिस एंड प्लस दिस बिकम्स TSA। ठीक है सर जी। तो सर इसमें फिर टॉप एरिया क्या होगा, मतलब जो सर जहाँ पे एरो आपने दिखाया? हाँ जी, जो ये जो है ना, दीज आर कॉन्ग्रुएंट फेसेस। कॉन्ग्रुएंट फेसेस डिसाइड करते हैं कि प्रिज्म का नाम क्या होगा, ठीक है। और इसी को टॉप एरिया बोलेंगे फिर उस केस में। ये लाइन डाउन प्रिज्म है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और नोट कर लें।
अगर बेटा मैंने ये प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म है ना, अब इस प्रिज्म का नाम क्या होगा? कॉमन नेम, वैसे जो सर्कुलर प्रिज्म है कॉमन नेम सिलेंडर है, बट ये ऑब्लिक सिलेंडर है ना। फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम में ये हाइट काउंट होगी ऑब्लिक के केस में बस, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा सर वॉल्यूम का। हाइट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हाँ बस फॉर्मूला वही रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट, हाइट विल बी दिस। सर हाँ जी, अगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और उसकी ट्रायंगुलर की साइड बेस और टॉप पे अलग अलग है डायमेंशंस, तो होने तो क्या प्रॉब्लम है? मान लो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपका, है ना। अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं ये बताएं मेरे को। सर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आप हिरोन्स फॉर्मूला यूज करो यार, क्या कर रहे हो? सर तीन साइड नीचे गिवन है ट्रायंगल अलग है और ऊपर ट्रायंगल अलग है। तो वो प्रिज्म है ही नहीं। सर यही कंफर्म करना है। हाँ, प्रिज्म क्या होता है? जिसमें कॉन्ग्रुएंट फेसेस होते हैं टॉप और बॉटम में। सर तो अभी हम सिर्फ प्रिज्म वाला पढ़ रहे हैं कि सब कुछ पढ़ेंगे? अभी हम प्रिज्म वाला पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा पिरामिड आ जाएगा, है ना। पिरामिड में सिर्फ कोन है हमारे एरिया में, उसमें तो हम सिर्फ कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। ओके सर। और फिर सर तो उसके अभी बाद हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंट फेसेस के हिसाब से बात करें। हाँ जी, ओके सर। क्योंकि वही है हमारे सिलेबस में। फ्रस्ट्रम है। हाँ जी, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन इस साल डिलीट हो गया, आई विल टीच इट इन ऑप्शनल क्लास, ठीक है। वैसे तो कुछ है नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सभी सीख लेंगे तो अच्छा है। ओके, अब यहाँ पर एक दो चीजें और जान लें। अगर मैं ये आपका बनाया, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, है ना, इसको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड में कितने डायगोनल होंगे? सर 4। तो 4 डायगोनल्स होंगे। हाँ, चारों इक्वल होंगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं हम। सर 4 डायगोनल कैसे होंगे? 4 डायगोनल बेटा, पहले ए एफ को मिलाया, फिर ई से डायगोनल बना लो, फिर डी से बना लो, फिर इस पॉइंट से बना लो। 4 पॉइंट से 4 डायगोनल बनेंगे, ठीक है ना। यस सर। डायगोनल का फॉर्मूला पता है सबको? पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। नो सर। AF की लेंथ कितनी होगी बेटा? रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला L square plus B square plus H square. L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AF की लेंथ कितनी होगी? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज रूट ऑफ 49 विच इज 7। सर AC भी 7 होगा ना? सारे नहीं, AC 7 कैसे होगा? कुछ भी। सॉरी AC जो है वो फेस डायगोनल है ना। फॉर्मूला अगर डिराइव करने की बात करेंगे तो वो यहाँ से डिराइव होता है। अगर मैंने इसकी बात की बेटा, ये बात की, ये लेंथ क्या है? ये L है। इसकी बात करूंगा तो ये क्या है? ये B है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? सर रूट 40। रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर ये हमारा हाइट हो गई, फिर ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इसका रूट, ये डायगोनल की लेंथ आ गई। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना? सारे डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होंगे। ओके सर। सर जैसे 2D शेप्स में डायगोनल से एरिया भी निकाल सकते थे, वैसे 3D में डायगोनल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? 2D में बेटा डायगोनल से एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के केस में निकाल सकते हो, रेक्टेंगल के केस में तो नहीं निकाल सकते ना, यस सर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर डायगोनल से आप वॉल्यूम जो है सिर्फ और सिर्फ क्यूब के केस में निकाल सकते हो, क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपका जो डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के केस में डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
√2s। √3a। हाँ, √2a होता है स्क्वायर के केस में, क्यूब के केस में √3a। ठीक है, अब डायगोनल गिवन है तो a आ जाएगा, a आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके सर। सर एक बार डायगोनल का क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ट्रायंगुलर, प्रिज्म सबका बता दीजिए। तो फिर लिख लो आप। डायगोनल, ठीक है, सिर्फ सिलेंडर और उसकी रिक्वायर्ड है। सिलेंडर में बेटा जो बेस होगा दिस विल बी 2r, जो हाइट होगी वो h होगी, एंड दिस बिकम्स योर डायगोनल। सो योर डायगोनल इज √4r² + h²। ठीक है, क्यूबॉइड के केस में √L² + b² + h²। क्यूब के केस में इट इज √3s। ठीक है, प्रिज्म के केस में इट विल बी √फेस डायगोनल का स्क्वायर + h²। सर प्रिज्म का नहीं होगा। बता तो दिया प्रिज्म का। ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो आपका ट्रायंगल है बेटा उसका आपको निकालना पड़ेगा। अगर हम सर मैक्सिमम, ट्रायंगल का डायगोनल क्या होगा? ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होगा बेटा, उसमें तो कोई सर सिर्फ आपका प्रिज्म का कोई डायगोनल तो होगा नहीं ना सर? नहीं बेटा, नहीं होगा। ओके सर। ट्रायंगल में जो दो बेस वर्टेक्स होते हैं उससे दूसरे जो फेस है उसके टॉप वर्टेक्स पे कनेक्ट कर देंगे तो बेस वर्टेक्स में कहाँ पे रखोगे? भाई जो आपका ये जो बेस है ऊपर वाले फेस में, तो आपने ये ले लिया पॉइंट, नीचे में कहाँ पर लोगे पॉइंट? आप दोनों बी में और से सी के कोई बीच में। सर जैसे बी और ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो हाँ, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं बिगेस्ट रॉड विच कैन बी फिटेड इनसाइड, है ना, जो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो सबसे बड़ी रॉड फिट हो सकती है दैट विल बी सेम एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर फेस है ना, तो रेक्टेंगुलर फेस में जिसकी डायमेंशन सबसे ज्यादा होगी। सर रेक्टेंगुलर फेस का डायगोनल का सेम एक तरह से हाँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर बिगेस्ट रेक्टेंगुलर फेस डायगोनल। सर तो एक तरह से इसका √L² + b² ही बट हो हेलो जाएगा। यार, ये बहुत ज्यादा हम इधर उधर जा रहे हैं ना, रिक्वायर्ड नहीं है। बट क्वेश्चन बस इस उसमें ले लें कि अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म में आ जाए कि बिगेस्ट रॉड व्हिच कैन बी फिटेड, द आंसर विल बी सेम एज डायगोनल ऑफ बिगेस्ट रेक्टेंगुलर फेस, है ना। बट सेम केस इज नॉट व्हेन पेंटागोनल और दूसरे प्रिज्म की हम बात करेंगे। ओके सर। चलो जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एल शेप्ड का क्या डायगोनल होगा? नहीं होगा उसमें। ओके सर। ओके, आई लव व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा मतलब ज्यादा हम इधर उधर जा रहे थे, तो लेट्स स्टॉप इट। So length of three face diagonals of cuboid is this. Find the length of main diagonal of cuboid. ठीक है, फेस के डायगोनल्स की लेंथ गिवन है हमें और आपको मेन डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसको नोट करते रहें, नहीं तो फिर लेटली आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, वहां से कॉपी कर लेना आप। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मुझे गिवन क्या है? मुझे ये लेंथ गिवन है, मुझे ये लेंथ गिवन है, मुझे ये लेंथ गिवन है, ये तीन लेंथ गिवन है मुझे। फेस के डायगोनल की लेंथ, आपको मेन डायगोनल की लेंथ निकालनी है, दैट इज यू हैव टू फाइंड दिस।
ठीक है, मेन डायगोनल की लेंथ के साथ साथ यू विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे साथ में। आयुष आपका रोल नंबर 58 है। ओके सर। योर रोल नंबर इज 60। लक्षित आपको रोल नंबर मिला हुआ है बेटा? सर 61 बोला था स्टार्टिंग में, मतलब मेरी जब सोक्रेटिव की हाँ, क्विज आती थी तो 61 ही आता था तो ठीक उसमें। है, डू राइट योर रोल नंबर बिफोर योर नेम। सेम ओके। शिवांश, सृष्टि, राइट रोल नंबर बिफोर योर नेम। अभिराज, त्रिशिया, राइट डाउन योर रोल नंबर प्लीज। आदित्य हंस आपको रोल नंबर मिला हुआ है बेटा? ठीक है, राइट रोल नंबर बिफोर योर नेम। हाँ जी, लेट्स सी हियर। सर कैन आई वेट फॉर? हाँ चलो चलो, वी हैव गॉट 10 root 5, 10 root 3, 5 root 10. डायगोनल्स ये है हमारे पास, रूट 250 is 5, 10 root 5, 5 root 10. Okay. शोभित, नमन, यूनिट नहीं लिखी है बेटा। 28 plus root 106 divided by 2. That's the diagonal. Volume. दोनों आंसर साथ में भेजने रहे। नहीं नहीं, that's okay. एक एक करके भी भेज सकते हो आप। Sir, I have sent it together. चलो एक बार देख लेते हैं बेटा, है ना। जो हमें साइड लेंथ के डायगोनल्स गिवन है, ठीक है, मान लो ये डायगोनल गिवन है हमें। अब ये जो डायगोनल है ये हमारा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, दैट इज 169। ये चीज देखो, किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज में? ठीक है, तो फिर और पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, this is 15 square, 225. Then you have got b square plus h square, this is 106. ठीक है, इन सबको आप ऐड करेंगे तो 2 times of l square plus b square plus h square, this is equals to, this is 6, 9, 11, 2, 4, 6, 10, 1 and this is 3, 5. ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, l square plus b square plus h square is 250 एंड स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास डायगोनल आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल है, दिस इज इक्वल टू 5 रूट 10 सेंटीमीटर। सर हाँ जी बेटा। तो आपने एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को 225 कैसे लिखा? 225 15 स्क्वायर, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हमें जो गिवन है बेटा, है ना, कि रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 15। अब ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप एक बार रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला बता दो। कौन था भाई ये रेक्टेंगल का डायगोनल? ये देखो, ये रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है, तो ये डायगोनल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, डायगोनल का फॉर्मूला रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर सो फिर क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ जी। ओके।
सर नोटेड। ठीक है, अब हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए LBH निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, है ना, ये वाली चीज अगर यहाँ पर डिलीट कर दें, हम सबट्रैक्ट कर दें या वैल्यू डाल दें, L² प्लस B² हमारा 169 है, प्लस H² दिस इज 250, तो H² हमारा कितना आ गया, दिस इज कमिंग एज 81, तो H कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, H की वैल्यू जो है आप यहाँ पर डालो तो आपके पास B आ जाएगा। B कितना आ रहा है बताओ सर 5 आ रहा है। और L कितना आ रहा है, सर 12 13 13 आ रहा है। सॉरी 13 सर कैसे आ 12 रहा है, सर 12 आ रहा है सर। हाँ, अब ये तीनों डायमेंशंस आ गई तो आपके पास LBH वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 9 into 5 into 12, है ना, 12 5 is 60, 60 into 9 is 540 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय सिद्धांत एंड फॉलोड बाय अभिराज। Sir, I accidentally took that 3-phase diagonals as the sides of the cuboid. ओके भाई, एक्सीडेंट करना थोड़ा सा कम करेंगे हम, है ना। मजे तब है जब आप बीट करोगे सिद्धांत को या अभिराज को, है ना। दे बोथ आर चैलेंजिंग द फुल बैच, ट्राई टू सॉल्व बिफोर अस। ठीक है, मजा आएगा, गेम की फॉर्म में लो, ट्राई टू डू द बिफोर देम एंड करेक्टली, दोनों कंडीशन है। एंड बिफोर में इट इज लाइक इफ यू आर डूइंग विद इन 1 minute ऑफ देम सॉल्विंग, दैट मींस यू आर एट पार। ठीक है जी, देखो इंडिविजुअली यू आस्क मी, आई लव चैलेंजेस, है ना, और वो चैलेंज जो है वो गुड वे में, गुड स्पिरिट में होना चाहिए। सो व्हेन आई वाज इन 12th आई यूज्ड टू लव मैथ्स एंड टीचर यूज्ड टू लव मी, and in a good spirit I challenged her that I will score full marks, but I got 94 and second highest was 61 and full class was after me, that's in pre-board. ठीक है, तो ऐसे you challenge yourself, है ना। okay, this time will be, चलो जी solve this question. हर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूला कहीं नहीं लग रहा है। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय रियान मित्तल। सिद्धांत आपका गलत हो गया है, फॉलोड बाय अभिराज, देन नमन, समेक, वेरी गुड, and 30-second timer starts now. Anya, impressive. Shreyanshu, too good. Daksh, दोबारा करो बेटा, 20 seconds. Okay, time up. Siddhant is corrected, Raghuvansh correct, Daksh is correct now, Devesh correct. Okay, let's see here. सर मेरा आ गया, मैं पोस्ट कर दूं सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। दक्ष ने जो एवरीवन पे पोस्ट कर दिया ऐसा आंसर, सो इट्स ओके। तो हमारे पास जो गिवन है बेटा, सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा, एंड लेंथ इनटू हाइट होगा। किसी को भी आप मान लें तो दिस इज 150, दिस इज 75, दिस इज 50। मुझे निकालना क्या है, मुझे LBH निकालना है। ठीक है, तो LBH निकालने के लिए मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा,
मल्टीप्लाई करने पर आई एम गेटिंग L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इज 150 इंटू 75 इंटू 50। तो LBH क्या होगा? कई लोग यहाँ पर भी जो है गोचा खा जाते हैं ना, तो बेटा यहाँ पर देखो, आपको अगर करना है तो 150 को मैं तो, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई राइट इट डाउन एज 75 इंटू 2 इंटू 75 इंटू 50 को आई एम राइटिंग डाउन एज 25 इंटू 2। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा? 75, यहाँ पर बाहर आएगा 2 और यहाँ से बाहर आएगा 5। तो माय आंसर इज 750 सेंटीमीटर क्यूब। सर मैंने B को 150 अपॉन N लिया और H को 75 और अपॉन B और L को 50 अपॉन H, तो फिर मेरा LBH स्क्वायर 150 इंटू 75 इंटू 50 आ गया था। ओके, दैट आल्सो गुड इनफ। बट उस सब की जगह जो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते तब भी आ जाता, है ना। नेक्स्ट वन, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, ठीक है, थोड़ा सा गेम करते हैं, ठीक है। गेम इज, यू विल गिव योरसेल्फ अ स्कोर, और स्कोर जो है दैट इज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं उनको स्कोर मिलेगा 10 9 8 7 6, है ना, फर्स्ट 5 को। उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में जितने भी स्टूडेंट्स कवर करेंगे उनको स्कोर मिलेगा 5 का, ठीक है। तो गिव योरसेल्फ स्कोर। रेडी फॉर इट? हाँ जी सर, हैंड रेज करना है? हैंड रेज नहीं करना, सिर्फ अपना स्कोर आप खुद मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ओके, हियर इट गोस। या फिर इसको ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा, दिस इज स्कोर ऑफ 10 10 एंड देन इज स्कोर ऑफ 7 7 एंड 7। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। आपने गलत किया, यूनिट में गलत, आंसर में गलत, तो 0 मार्क्स। देन डोंट सेंड, है ना, करेक्ट आंसर मत भेजें फिर करके। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय सिद्धांत एंड अभिराज, थर्ड इज रघुवंश, दक्ष एंड नमन। And 30 seconds timer starts now. ट्वेंटी सेकेंड सभी का करेक्ट है अभी तक। लक्षित आपका गलत है। 10 सेकेंड। शाश्वत सक्सेना रॉन्ग। नहीं, यहां से इस क्वेश्चन से क्विज स्टार्ट हो रही है। मौलिक बख्शी, अंगद, आरुष रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट है। एंड टाइमर स्टॉप्स नाउ। हाँ जी, अनन्या तक का आई विल टेक करेक्ट, शौर्य मलिक इज करेक्ट, ठीक है। दैट्स इट, नो मोर आंसर्स प्लीज। जिनका बाद में आया करेक्ट आंसर दे विल गिव 5 मार्क्स टू देमसेल्फ। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ ऑल डायमेंशंस आर डबल्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, डायमेंशंस डबल हो गई तो 2L इंटू 2B इंटू 2H, है ना। इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम 8V है। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 7V and increase percent is increase in volume upon original into 100. So there is a 700% increase in volume is there. ठीक है जी। आयुष माइक ऑफ रखो, है ना। ओके सर। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन पर ले दो प्लीज। ये सारे क्वेश्चन क्लास 10th आपके 1 मार्क MCQ के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस टाइप क्वेश्चन। For a cuboid, sum of all edges is 36 centimeter, ठीक है, and length of main diagonal is √50 centimeter. Find the TSA of cuboid. टिंग 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 टिंग। ये वाला आपका क्विज का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डिफॉल्ट कर जाएंगे।
सम ऑफ ऑल एजेस, रेज योर हैंड भाई, सम ऑफ ऑल एजेस क्या होता है? सर साइड्स। लैटरल सरफेस एरिया। ऐसे क्या है, मैं कुछ भी हवा में बोल रहे हो साइड्स। अब साइड्स का क्या मतलब हुआ यार? सम ऑफ ऑल एजेस का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, है ना? सम ऑफ ऑल एजेस का। रियान मित्तल बोलो। सर L प्लस B प्लस H। रॉन्ग। एनीवन एल्स? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ जी देवेश। Sir, 4L plus 4B plus 4H. इम्प्रेसिव, है ना? सम ऑफ ऑल साइड, देयर आर 12 एजेस आर देयर। उन 12 एजेस में 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है। सम ऑफ ऑल एजेस इज 4 टाइम्स ऑफ L plus B plus H, दिस इज 36, है ना? लेंथ ऑफ मेन डायगोनल is L square plus B square plus H square का रूट is root 50, so this is 50, ठीक है ना? फाइंड TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा TSA is equals to 2 times of LB plus BH plus HL। अब फाइंड करें चैट बॉक्स। चैट बॉक्स। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय सिद्धांत। समय का आपका गलत हो गया है। आन्या इज करेक्ट। अभिराज सेकंड अटेम्प्ट था, सो सेकंड करेक्ट आंसर इज बाय आन्या। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज रियान, दक्ष एंड रुद्रनील। आरुष ने यूनिट नहीं लिखी, सो नो मार्क्स। बाकी सबका गलत है। सर इसका स्कोर लगाना है। हाँ जी, इसका स्कोर लगा सकते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर ऑलरेडी डन। 30 सेकंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ। समिक आपका करेक्ट है, बट 5 मार्क्स, है ना? 7 मार्क्स वाज फॉर रुद्रनील। ओके, एडविक यूनिट भी गलत है, आंसर भी गलत है। नमन यूनिट गलत लिखी है आपने, सो इट्स रॉन्ग। 20 सेकंड मोर। टेन सेकेंड मोर। हाँ जी अभिराज, काउंट होगा बेटा इसका स्कोर ना। प्रार्थना आपका आंसर गलत है। अंगद इज करेक्ट, गर्व इज रॉन्ग। 5 सेकेंड मोर। ओके, देवेश इज रॉन्ग एंड आंसर क्या है? टाइमर स्टॉप्स नाउ। आंसर इज 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? L plus B plus H whole square, this is equals to L square plus B square plus H square plus 2 times of LB plus BH plus HL, ठीक है? L plus B plus H, this is 9, so 9 square is, this is 50 is equals to, sorry, plus TSA, है ना? तो सॉल्व करेंगे तो TSA is 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी भाई Excuse नमन। me, sir. हाँ जी, 1 मिनट देवेश। नमन, यस सर। नमन में आपने भाई, मैं 3-4 लोगों का बोला है कि यूनिट गलत लिखी है, तो थोड़ा सोच के लिखते ना यूनिट, ठीक है? केयरफुल रहना नेक्स्ट टाइम। हाँ जी ओके देवेश सर। बोलो। Sir, मैंने गलती से टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी. Do I have to mark? नहीं, मैं इसलिए नहीं Okay, दे रहा sir. हूँ क्योंकि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपने लिखा है, तो यहाँ पर 81 कहीं ना कहीं यूज भी हो रहा है, तो इसलिए आई विल नॉट गिव यू मार्क्स। आपने 61 71 लिखा होता तो मैं आपको मार्क्स दे देता, ठीक है? Okay, sir. और टाइप करते हुए 31 अगर आप टाइप कर रहे हो तो 3 के आसपास जो है वो 6, 5 और 2 है। 8 तो बहुत दूर जाकर है, तो टाइपिंग मिस्टेक आई विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है जी, मार्क्स दिए आप लोगों ने, ठीक है? ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, ठीक है? फॉर्मूला इज दिस,
this is sum of side square is equals to diagonal square plus total surface area, है ना? Sum of dimensions का square is equals to diagonal square plus TSA. सर वो नीचे डी की जगह बी होना चाहिए ना? हाँ, इसको डी बना ना, देंगे। सर टर्म 1 में OMR में मैंने सर बॉक्स में बी लिखा था, फिर मैंने उसके ऊपर सी लिख दिया, तो सर वो काउंट होगा? टीचर पे डिपेंड करता है बेटा टोटली। आपने OMR में भरा तो सही है ना? यस सर। हाँ, फिर काउंट होगा। सर बट इस बार बॉक्स का माना जाएगा ना? हाँ, बॉक्स में Yes. आपने बी को सी बना दिया है तो दैट्स ओके। फिर उसके बाद आप बॉक्स में वाइटिंग बी जरूरी, सी दोनों फील्ड है। आपने वो बी को काटा या नहीं? बबल को नहीं काटा सर, मैंने बॉक्स में करा है। हाँ, बॉक्स जैसे ये बॉक्स था, अब आपने बी लिखा, फिर क्या किया आपने? इसको काट के सी इसके लिखा ना, ऊपर ही, यस सर, या इसके ऊपर सी बना दिया आपने? तो ऊपर ही सी बना दिया। तो ये बी था। अब सी अगर ऐसे बना दिया, कंफ्यूजन है तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, और डिपेंड कर रहा है कि कितनी ओके सर। क्लैरिटी में सी दिख रहा है वो, है ना? यूजुअली प्रेफर्ड इज कि आप वाइट इंक लगाएं और फिर सी लिख दें। ये OMR मशीन में तो जा ही नहीं रहा है ना। सर वो इनवैलिड जिटर अलाउड भी नहीं कह है। रहा था कि सी दिख रहा है। हाँ, सी दिख रहा है तो बस गुड इनफ। सर अब डिपेंड करता है किसके लक में कौन कैसा इवैल्यूएटर होगा। स्कूल के टीचर ही तो हैं, दे देंगे मार्क्स। की टीचर है? स्कूल के टीचर ही चेक कर रहे हैं पेपर, तो उसके बाद तो OMR शीट CBSE वाले में। भी तो कर रहे हैं बाद में। ना ना, किसने बोला? स्कूल के टीचर का चेक करने का फायदा ही क्या हुआ फिर? हमारी टीचर्स तो कह रही थी कि दूसरे स्कूल के टीचर्स चेक कर रहे हैं। वो आपको डराने के लिए कर रहे हैं। CBSE का सर्कुलर जो है, एज पर दैट सर्कुलर, ठीक है, 2 o'clock सारी OMR कलेक्ट होंगी, बाय 5 सर o'clock हमें तो स्कूल। सीधा कहा था अगर आप बी का वो जो डंडा होता है सर, सर हमें तो सीधा कहा था अगर आप लेटर को डार्कन भी करते हो तो भी नंबर कटते हैं। अरे बोलने के लिए तो बोलते ही हैं, बट अगर स्कूल के टीचर चेक कर रहे हैं तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर OMR मशीन में डालोगे तो सर नंबर वो जीरो ये भी था मिलेगा। कुछ कि पहले ऑब्जर्वर चेक करेंगे कि कौन से OMR में कौन सी फीलिंग गलत है, तो अगर गलत होगा तो उसको क्रॉस कर देंगे, फिर देखो टीचर्स भाई चेक आयुष, एक बात सुन, एक होता है परफेक्शन, है ना? अब परफेक्शन के उसमें मैं क्या बोलता हूँ हर बार? मैं बोलता हूँ कि 4:45 के बाद पेपर आएगा, मैं चेक नहीं करूंगा, नाम नहीं लिखोगे मैं चेक नहीं करूंगा, ये नहीं करोगे मैं चेक नहीं करूंगा। बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ मैं? फिर बाद में कुछ कुछ लीवे देकर मैं चेक कर देता हूँ ना कि चलो छोड़ो। आप समझ गए? CBSE ने यस आपको यस। जो सर्कुलर दिया था कि ये परफेक्शन है कि ऐसे करना है। अब स्कूल के टीचर थोड़ा बहुत एज अ ह्यूमन जो है वो लीवे रहता ही है बेटा। चलो जी, ये सॉल्व करो सर क्वेश्चन। इसमें आंसर करें। रियान, मुझे खुद ही नहीं आंसर पता है बेटा, तो यहाँ पर तो अभी देखना पड़ेगा ना। सभी आंसर भेजे, 1 मिनट का टाइम है, देन आई विल, जिस जिसका करेक्ट होगा सबको 5 मिलेगा। यहाँ पर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। मेरे पास 7 आंसर्स आए हैं और 7 के 7 डिफरेंट आंसर्स हैं। तो एज पर दैट जिन जिन का करेक्ट होगा सबको 10-10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सभी एक एक आंसर भेजेंगे बस, नो 2 अटेम्प्ट्स, 1 मिनट टाइम। सर मैंने अपना आंसर भेजने में एक मिस्टेक कर दिया, मैं फिर से भेज दूं एक बार? ठीक है, भेजो, मैं Excuse देखूंगा me, sir. टाइपिंग मिस्टेक की है या नहीं। हाँ जी बेटा, शिवांश यूनिट नहीं लिखी? सर इज द टॉप ऑफ द बॉक्स ओपन? बेटा पता ही नहीं चल रहा मुझे, है ना, पिक्चर क्लियर नहीं है। Oh my God, so many different answers are there. Okay, 20 seconds more.
अब बिलीव नहीं करेंगे कितने सारे डिफरेंट आंसर्स आए हैं इसमें। अभी तक जो हाईएस्ट बिड गई है दैट इज बाय लक्षित 4800 एंड लोएस्ट बिड इज सर मेरा गलत ही होगा। रुद्रनील 750 is the lowest bid. No, Daksh 390 is lowest. चलो जी देख लेते हैं ना। टाइम अप प्लीज, डोंट सेंड एनी मोर। ठीक है, अगर मैं पूरे बॉक्स का वॉल्यूम देखूं, देखो वुड वॉल्यूम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कंफ्यूजन वैसे ही हो जाती है। वुड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फुल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। Full box means outer dimensions 20 into 20 into 10 minus volume of air. Air की जो शेप है वो भी एक क्यूबॉइडल शेप है, बट एयर में ये जो आपकी विड्थ है ये कितनी होगी 18, ये कितनी होगी दिस ऑल्सो इज 18 क्योंकि 1 सेंटीमीटर दोनों साइड में कैंसिल आउट हो रहा है। और जो हाइट होगी, हाइट कितनी होगी 9। 10 क्यों, नीचे बॉक्स के नीचे भी तो लकड़ी लगी हुई है, तो माइनस क्या करेंगे आप 18 इंटू 18 इंटू 10, ये माइनस करना था आपको, है ना। सो दिस इज 9 नहीं 4000 होना चाहिए, 18 into 18 into 9। 9 मैं बोल लिखा 9 है। अच्छा सर, ये वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना था मैंने सर, वॉल्यूम हाँ, ऑफ इनर बॉक्स तो ये भी एक मिस्टेक है ना। यस सर। 10% जनता जो है वो क्वेश्चन फटाफट फटाफट पढ़ती है, जबकि क्वेश्चन आराम से पढ़ो, सॉल्व फास्ट फास्ट करो। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने वॉल्यूम ऑफ वुड लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स तो है ही नहीं कहीं पर, है ना। 9 का क्यूब कितना होता है 729, सो दिस इज 729 इंटू 4, इजंट इट। 4 आपका बाहर आ गया, 1000 माइनस 729, दिस इज 271। तो आप मल्टीप्लाई कर लें 4, दिस इज 8, 2 कैरी हो गया 1084 सेंटीमीटर क्यूब। किसका करेक्ट आया अभी? सर मेरा। अभिराज, वेरी गुड अभिराज। And no one else. So Abhiraj gets bonus 10 more. So you get 20 marks for this question, Abhiraj. सर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सबसे इजी लेकिन यही है। वुड का सर, हमने वुड को एक क्यूबॉइड समझ लिया, तो हाँ, सर वो 20 इंटू 4 बॉक्सेस का हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 1, और फिर बॉटम बॉक्स का हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 1। बट वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ओवरलैप। ये पोर्शन आपने 2 बार काउंट किया, एक बार इसके साथ काउंट किया और एक बार इसके साथ काउंट किया, ओके सर। है ना। यस सर। ऐसे यहाँ पर जो क्यूब होगा, है ना, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये 3 बार काउंट कर रहे हो आप, एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो सर फिर हम मतलब ऐसे ही करके फिर जो सर ये स्ट्रिप है इसका वॉल्यूम निकाल के इसको मतलब इंटू 4 करके फिर माइनस इंटू 5 करके माइनस कर दें। बेटा ये आपकी चॉइस है ना, आपको द्वारका से रोहिणी जाना है, अब आपका मन करे तो बॉम्बे घूम के फिर रोहिणी चले जाओ, मैं कहाँ रोक सकता हूँ आपको, है ना। इजीएस्ट वे जब आपके पास है तो बहुत सुपर कॉम्प्लिकेटेड वे आई डोंट एक्सेप्ट। अगर कोई और वे है विच इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन आई विल अप्रिशिएट इट, है ना, आई विल एनकरेज इट। बट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसके चक्कर में तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ये क्वेश्चन आप बहुत कॉम्प्लेक्स वे में करते हैं, डू इट इन सिंपल वे। यस। चलो जी, ये घिसा पीटा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व दिस। फर्स्ट आंसर बाय सिद्धांत, 10 मार्क्स। सर ये A to B सीधा जा रही है ना, मतलब हाँ कुछ जी, ओके ए सर। टू बी सर वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई, ए टू बी जाने सर वो की। तो स्ट्रेट हाँ, बस डिस्टेंस अब ही वो होगा सर आपको एक्चुअली। देखना पड़ेगा, है ना। सर एक्चुअली फिगर में ना थोड़ा वो कंफ्यूज कर रहे ओके, बस इट्स सेइंग बस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हैं। अच्छा ठीक है सर, शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट, हाँ, मैं डिस्टेंस में लिखा ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय 1 मिनट, ये तो गाड़ी निकल गई आगे।
फर्स्ट बाय सिद्धांत, सेकंड दक्ष, शिवांश का गलत है, थर्ड इज रेयान, रघुवंश इज रॉन्ग, आरुष रॉन्ग, फोर्थ इज नमन, Shyanshu is fifth. Then Shaurya is wrong. Maulik Bakshi wrong. Sorry, Maulik Bakshi correct. But Maulik Bakshi is sixth. ठीक है? उसके बाद जो correct answers हैं, टप 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 टप, अभिराज का तो सुपर गलत हो गया है, और बाकी सबका गलत आंसर आ रहा है. Rudranil is correct. Garv is correct. Then is wrong. Time up. है ना? So I think 6 or 7 correct answers आए हैं. So slightly disappointing. But देख लेते हैं कैसे solve होगा. तो बेटा ये जो face है ना? और ये जो face है. तो basically आप जो है ना इसको मानो कि ये एक box है. इस box के आसपास जो है मैंने एक paper लगाया है चारों तरफ. ठीक है? ये एक पेपर मैंने यहाँ पर लगाया, फिर ये पेपर ये यहाँ पर लगा ऐसे. ठीक है? अगर इस पेपर को मैं यहाँ से कट करूं और फिर इसको ओपन करूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास एक ऐसे करके पीस आएगा तो इसके अराउंड लगा हुआ था, है ना? दिस इज योर ए, दिस इज योर सी, देन कम्स योर ई एंड डी, देन कम्स योर जी एंड बी, एंड हियर इज योर F, and ये given नहीं है, let's say H है या M है. ठीक है? And then again this is your C dash and A dash. ये देखो ये फिगर समझ में आ रही है सबको? Yes sir. और अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका पिंक फेस था, है ना? और ये आपका ग्रीन फेस है जो बॉक्स का है. और शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम A to B, एंड ऐसे भी जा सकती है, बट शॉर्टेज डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन. ठीक है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखेंगे तो डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. सो दिस इज योर 10 आपका 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो 10 रूट 5 सेंटीमीटर. सर इसमें हमने मेन डायगोनल का क्यों नहीं यूज किया? मेन डायगोनल क्योंकि एंट है बॉक्स के बाहर जो है चल रही है बेटा, वो कोई स्पाइडर फ्लाई नहीं है कि बॉक्स के अंदर है ना. ठीक है सर. सर लेकिन अगर वो अंदर भी होती तो फिर वो उड़कर थोड़ी ना जा सकती है. हाँ, तब भी वो वॉल पे ही जाती बिल्कुल. हाँ जी भाई लक्षित, आज परफॉर्मेंस आपकी सही नहीं आ रही. मे बी ये चैप्टर थोड़ा सा वीक है ना. सर अभी पहली बार पढ़ने बैठा हूँ. बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ने बैठा हूँ. ये क्या हुआ? बोर्ड के एग्जाम कैसे किए आपने? बोर्ड के एग्जाम अच्छे करे, सारों में अच्छे आ रहे एक्सेप्ट इंग्लिश. ओके. इंग्लिश का तो पैसेज 1 पूरा बोनस हो गया. ओवरऑल जो है ना हमें बोनस नहीं हुआ. सीबीएसई ने जो है ना बोर्ड 2 साल का बदला लिया है. बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी है. मतलब बोर्ड का जो है ना अब जो हुआ है, खौफ है पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट के मन में जीरो हो गया है कि भाई अच्छा ये है, ये होता है बोर्ड, है ना, जिसमें आधी गलतियां तो सीबीएसई खुद कर रहा है. तो लाइक हम पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि हो जाएगा पेपर और फिर आधे से ज्यादा सवाल ही गलत निकलते हैं तो हम जवाब का क्या देखें? एग्जाम से मतलब सर हर एक एग्जाम की एक दिन पहले नहीं, मतलब जो ऑफ होती थी उसके अंदर 3-3 बजे और 4-4 बजे उठ के सैंपल पेपर्स कर रहा हूँ. इतना डिफिकल्ट पेपर बना रहे हैं. तो हिंदी का पेपर लाइक ऊपर आंसर्स लिखा है पर नीचे और कुछ ही लिखा है वर्ड मीनिंग्स में. सर इंग्लिश में तो क्वेश्चन गायब थे. आपको पता है हिंदी में आंसर की जो टीचर को मिली वो गलत थी, तो टीचर्स चेक कर रहे हैं. नहीं भेजी थी उन्होंने. हाँ, टीचर्स चेक कर रहे हैं तो सब चेक किए, 10-15 शीट चेक करने के बाद एवरीवन इज गेटिंग 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, एंड देन दे सेड कि भाई समथिंग इज रॉन्ग. पर तो टीचर क्वेश्चन देख के नहीं करती होगी क्या? नहीं, वो सिर्फ ओएमआर चेक करती है बस. ओएमआर उनको मिली. सर बोनस कैसे मिलेंगे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं?
सब 40 लाएंगे। पता नहीं है अभी सर, मतलब बोनस इंग्लिश में मिलेंगे। क्वेश्चन तो ये है, एमबीबीबी में सर 3 बोनस थे, एक ही दिया था, पता नहीं बोर्ड का क्या होगा। हाँ चलो सर इंग्लिश तो में एक स्पेनिश का ऑप्शन था पेपर का ही कि पूरा फॉर्मेट सिंपैथेटिक अलग और था। सोशल। पर सर ये सीबीएसई के आंसर की में इतनी मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं सर? क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है। बेटा देखो है तो नेशनल लेवल एग्जाम है ना, बट थिंग इज जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं है ना, दे ऑल लाइक टू गो फॉर मेनली यू नो इट्स आपका आप मतलब ना दे ऑल गो फॉर डॉक्टर, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, जज है ना, इन सब में जाते हैं। फिर जो बच जाते हैं फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो है पहला तो एक तो कोटा सिस्टम है और दूसरा जो है वहां पर भी धांधलेबाजी है ना। जो गवर्नमेंट जॉब्स में एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, उनके पेपर लीक कर देते हैं। और लीक पेपर में फिर जो 10th पास भी है या फिर जो मतलब जो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता वो भी फिर क्लियर कर जाते हैं, दे गेट द गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में फिर क्या होता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो पेपर बनाने से रहा या चेक करने से रहा, वो अपने नीचे सबऑर्डिनेट को देगा। सबऑर्डिनेट जो है वो आईएएस है मान लो, वो आईएएस भी खुद नहीं बनाएगा, वो अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को देगा, है ना। तो इन द एंड काम कौन कर रहा होता है, जो सबसे नीचे लाइन में होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं। और दे ऑल उनकी भी इतनी गलती नहीं है क्योंकि उनके ऊपर और भी 50 चीजों का बर्डन होता है। दे हैव टू मतलब दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रल पर्पस आल्सो, और इधर उधर की बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी चीजें भी वो कर रहे होते हैं। तो प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं ये फिर खो जाता है हमारा सीबीएसई का पेपर। रिक्वायर्ड क्या था कि भाई आप सीबीएसई का पेपर बनाएं, उसके बाद जो है 2 टीचर से उसको चेक कराएं, आंसर की मैच कराएं। बट यहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो मे बी जो बंदा जो इंचार्ज था वो भी बिल्कुल नया था और उसके नीचे सबऑर्डिनेट वो भी नए थे, है ना। गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल है, सेंट्रल में हर 3 साल में जॉब चेंज हो जाती है, नया प्रोफाइल सब कुछ नया होता है, तो देयर दे स्टार्ट डिफॉल्टिंग। सर गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी फिल करने का भी कोई तरीका नहीं है? जैसे अगर 90 कट ऑफ है और किसी के 89 आया है तो फिर वो उसको, और अगर उस 90 से ऊपर वाला पोजीशन नहीं लेना चाहता तो 89 वाले को जॉब नहीं मिलती है, वो वैकेंसी खाली रह जाती हाँ। तो लेकिन ठीक है, हमारा देखो ये जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा है और इस सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स और डिफॉल्ट्स हैं, बट स्लोली स्लोली इट इज इम्प्रूविंग, है ना। बट इम्प्रूवमेंट होते होते कहीं ना कहीं बीच में फिर 1-2 बार डिफॉल्ट हो जाता है। अब ये जो सीबीएसई ने इस बार जो डिफॉल्ट किया है तो बिलीव मी टर्म 2 जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि देखो मजाक बन रहा है इनका न्यूज़पेपर्स में भी और फीडबैक जा रहा है, बट अब जो हो गया उसको ओवरटर्न तो कर नहीं सकते। ऐसा तो था नहीं कि पहले पेपर के बेस पर जो है कि मान लो साइंस में ऐसी गलतियां हुई हैं तो वो कहीं नहीं नहीं मैथ्स में नहीं होनी चाहिए ना, वो तो पूरा सारी चीजें वापस एक बार चेक करनी पड़ेंगी, तो उतना टाइम था नहीं। बट टर्म 2 आई एम श्योर इट विल गो परफेक्ट। सर बट ये आंसर कीज तो पहले से बनी होगी ना, वो उस दिन तो हाँ रिलीज हुई होगी सिर्फ। मतलब नहीं, ये आंसर मतलब की पहले से बन के सारी चीजें लोडेड थी, है ना। बस स्कूल्स में पासवर्ड जो है देवर सेंडिंग कि आप ये पासवर्ड डालें और आप आंसर की हाँ डाउनलोड कर यस सकते हैं। वो पासवर्ड पर भी देवर सर सेंडिंग इट एट 2 o'clock। पर सर लाइक ऐसा हो ना कि भड़ास में सीबीएसई टफ पेपर बना दे टर्म 2 का। बेटा सारी चीजें देखो रिलेटिव होती हैं, अगर सीबीएसई टफ बनाएगी तो भी क्या होगा, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो तो रिलेटिव पोजीशन काउंट होगी ना हर बार। भाई आईआईटी का पेपर जो है वो उसमें 360 में से जो है टॉपर के जो है वो 270 भी आते हैं, टॉपर के 350 भी आते हैं। बट इसकी पोजीशन तो फर्स्ट ही रही ना, फिर परसेंटेज मैटर नहीं करता, इट इज रिलेटिव पोजीशन व्हिच मैटर्स मोस्ट, है ना। तो मेरे पेपर तो हिसाब टफ से तो सबके लिए ही आएगा ना। सीबीएसई को थोड़ा सा तो टफ पेपर बनाना चाहिए। भाई अगर 50% स्टूडेंट के 90% से ऊपर आ गए तो पेपर का फायदा क्या हुआ, है ना। थोड़ा सा लेवल सेग्रीगेट करना चाहिए। यू मेक 80% एज एवरेज मीडियोकर क्वेश्चन, 20% एज स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि जो स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है, दैट स्टूडेंट जो एक्सट्रीम मेहनत कर रहा है विल गेट 100। फिर उसके बाद जो है जो स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत की है बट नॉट एक्सट्रीम लेवल विल गेट 95, और जिन्होंने मेहनत की है दे विल गेट 90। बट अगर सभी के 100 आ रहे हैं तो फिर वो फायदा ही क्या हुआ, फिर वो मेहनत और एक्सट्रीम मेहनत के बीच में डिफरेंस ही नहीं रहा। चलो जी। सर 10th के मार्क्स क्या मतलब, जैसे अभी टर्म 1 गए हैं, कुछ बच्चों के बहुत बुरे हैं सर, डिपेंड करते हैं? मैं समझा नहीं मतलब। सर 10th के मार्क्स डिपेंड करते हैं नहीं फ्यूचर में?
फ्यूचर में आपका एक तो 11th में जब आप ले रहे हैं साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज है ना, तो वहां पर वो आपका थोड़ा सा डिसाइड करेंगे भाई 10th में अगर अच्छे नहीं आए तो साइंस लेने का क्या फायदा है। और दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, 12th के बाद ही, तो वहां पर 10th के मार्क्स काउंट करेंगे। ठीक है, यदि आप MBA के एग्जाम्स दे रहे हैं तो MBA के उसमें जो है कुछ कॉलेजेस जो है वो 10th के मार्क्स मांगते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हाँ 5% मार्क्स जो है वो 10th के मार्क्स पे काउंट होते हैं, बट कुछ कॉलेजेस हैं, अदरवाइज मोस्टली जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे जाते हैं। तो 10th की वेटेज इज देयर बट वेरी लेस। सर हाँ जी, अगर 11th में साइंस लेनी है और स्कूल के अंदर 85% है और मेरे इंग्लिश के अंदर बहुत ही खराब आ रहे हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स में मेरे 95 अबव आ रहे हैं दोनों के अंदर, तो फिर क्या होगा? नहीं कुछ नहीं, यू पुट योर फुट डाउन, मुझे तो साइंस चाहिए ही। स्कूल जो है बेस्ट मान है बेटा। हाँ जी मैम, नहीं नहीं हाँ जी बेटा, देखो CBSE की गाइडलाइंस क्या है कि किसी भी स्टूडेंट के अगर 60% से ऊपर मार्क्स हैं और उसको साइंस चाहिए तो स्कूल को उसे साइंस देनी पड़ेगी, अगर स्कूल में सीट अवेलेबल है तो। आप समझ गए? आपके स्कूल में अगर मान लो 60 सीट्स हैं, है ना, और स्कूल के स्टूडेंट्स ने 50 ऑक्यूपाई की हैं, तो that 10 seats should be available to you before they give it to any outsider with 99% marks. ओके सर। ठीक है, तो ये वे बैक ये मतलब पहले हो चुका है कि भाई स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं है लेकिन वांट्स टू स्टडी साइंस बिकॉज ही लव्स साइंस, है ना, तो शुड गेट चांस टू स्टडी साइंस, है ना, खाली मार्क्स थोड़ा ना डिटरमाइन करेंगे कि इंटरेस्ट की बात भी होती है, तो देन दे हैव मेड इट फिक्स्ड। सर साइंस में मार्क्स अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश परसेंटेज डाउन कर रहा है ना। हाँ एंड सर टर्म 2 के बोर्ड्स होना भी क्या है, मतलब ऑब्वियसली होंगे या फिर है अभी बिल्कुल होंगे टर्म 2 के बोर्ड, है ना। सर हमारी और टीचर बोल रही थी हो भी सकता नहीं बस, तो सर उनको डाउट हुआ ओमनिकॉन था। बहुत चल रहा है। हाँ ओमनिकॉन की बात है भाई, ओमनिकॉन फैल गया तो शायद कैंसिल भी हो जाए, है ना। अब तो ये नया युग आ गया है ना, दिस इज पोस्ट कोविड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नमन पूछा था डज IIT आस्क फॉर बोर्ड मार्क्स? नहीं नमन, IIT बोर्ड मार्क्स बिल्कुल नहीं पूछता है, सिर्फ 12th का इट्स मिनिमम 65% का बेंचमार्क है, जो पहले 75% था, तो कोविड में उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो आपको 12th बोर्ड में 75% मार्क्स होने जरूरी है, 10th के मार्क्स वो नहीं पूछता है। बट मैनी कंपनीज है ना जो रिक्रूट करने के लिए आती हैं IIT में, दे आस्क फॉर योर 10th मार्क्स एंड 12th मार्क्स, देन इन द कॉलेज में आपका कितना CGPA है। ठीक है, दे वांट टू सी आर यू एन अचीवर थ्रू आउट योर एजुकेशनल पीरियड, और आप सिर्फ जो है लास्ट में मेहनत करके स्कोर करने वालों में से हो, है ना। तो कुछ कंपनीज मांगती हैं कि आपके 10th में 12th में कितने मार्क्स थे, कि आपने कोई स्कॉलरशिप पहले गेन की है ना, तो वो उनको प्रेफरेंस देती है कि भाई आप शुरू से ही जो है यू आर अ स्कॉलर। ठीक है, सर बट एनडीए में होता है 10% जरूरत? कंपनी। हाँ जी, एनडीए में जरूरत होता है लाइक आर्मी में अगर आपको जाना हो तो? NDA में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आप अपना पूरा CV जो बायोडाटा देते हैं तो उसमें वो आपका स्कोर जरूर देखते हैं, और आपका स्कोर मान लो 10th में 70% है, 12th में 90% है, तो दे विल जस्ट आस्क कि भाई व्हाई यू हैव स्कोर्ड लेस इन 10th, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर आंसर। तो NDA के लिए आप कहीं से भी कोचिंग लेंगे तो वो आपको पहले उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराएंगे, है ना, यू शुड सर हैव अ लाइक आंसर सर फॉर मेरे दैट। सर अगर अगर मैं लाइक अंदाजा लगाती हूँ, अगर मैं सिर्फ, तो फिर अगर मेरे 80 के अराउंड आ रहे हैं और लाइक हमारे स्कूल में भी 80 के अराउंड ही साइंस दे रहे हैं, तो फिर लाइक, और अगर मैं 12th में थोड़ी और मेहनत करके 80 के अराउंड ले आऊँ तो फिर इज इट ओके ना? हाँ इट इज ऑलवेज ओके, आप NDA का जो एग्जाम होता है उसमें यू डू गुड, तो फिर बोर्ड के मार्क्स मटेरियल नहीं करेंगे, मैटर नहीं करेंगे ज्यादा। सर जैसे सर जिनको IIT में अब्रॉड स्टडी करना होता है बाहर, तो उनके लिए 10th तो नहीं करता ना मैटर? नहीं अब्रॉड में 10th के मार्क्स कहीं काम नहीं होते हैं। सर ये IIT सेट में बीटेक लेने के लिए पर स्कूल सर में कंप्यूटर्स लेना पड़ता है?
नहीं, आईआईटी में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बीटेक किस में करना चाह रहे हैं, मतलब तो मैं तो सॉफ्टवेयर सर इंजीनियर मेरे को तो एरोस्पेस में कंप्यूटर करना है। साइंसेज में करना अगर चाह रहे हैं तो यू शुड टेक कंप्यूटर साइंस इन 11th, है ना। देखो, जिनको अभी आपने पढ़ा होगा आईआईटी में, है ना, 2 करोड़ का 2 CR का पैकेज मिला लोगों को, है ना। वो 2 CR का पैकेज उसको नहीं मिला जिसने 12th आईआईटी में टॉप किया था, उसको नहीं मिला जिसने आईआईटी कंप्यूटर साइंस के अंदर टॉप किया है ना। 2 CR का पैकेज इवन एक मैकेनिकल इंजीनियर को भी मिला है जो आगे जाकर कंप्यूटर्स करेगा, ठीक है। वो 2 CR का पैकेज जो है दैट इज 90% डिसाइडेड बाय हाउ मच गुड होल्ड यू हैव इन कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर्स में मींस सॉफ्टवेयर में, प्लस इन प्रोग्रामिंग हाउ मच गुड होल्ड यू हैव। तो जब मैं आपको कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो सिर्फ बेसिक नॉलेज है, एक्सेप्टेड, है ना। यू हैव टू नो द लैंग्वेज जिसमें जो है कोई प्रोग्राम लिखा जाता है ना। जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो पहली रिक्वायरमेंट उनकी क्या है कि आपको इस लैंग्वेज में पूरी कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की वोकैब, ठीक है, टेंसेस, एवरीथिंग यू शुड हैव हाई कमांड ऑन दैट। सेकंड थिंग दे वांट टू नो इज कि भाई जिसको देखो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो घंटा कोई फायदा नहीं है until and unless you know how to use it. That is, if you are writing, you are good in literature, you are able to write novel. ऐसे ही Python is a language, but it is useless if you don't know how to write a program using that language. ठीक है, तो उसके लिए you should have good logical reasoning, mental aptitude and maths. तो जो कंपनीज इंटरव्यू लेने के लिए आती हैं वो ये देखती हैं कि आपकी इस लैंग्वेज में कितनी होल्ड है ना, प्लस हाउ गुड यू आर इन सॉल्विंग पजल्स। तो वो अपने इंटरव्यू में पजल्स देती हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग 11th 12th में जो कंप्यूटर पढ़ रहा है, 12th के बाद आईआईटी के एग्जाम दिए, फिर 2 महीना उसने फिर कंप्यूटर में मतलब कोडिंग डिकोडिंग वो सीख रहा है ना, पाइथन लैंग्वेज सीख रहा है, हाउ टू राइट प्रोग्राम्स वो सीख रहा है, जो इंटरनेट पर जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो, है ना, उसमें कुछ रैंक जो है ही इज अचीविंग नेशनल लेवल पर, अगर उसकी रैंक लेट से 200 है या 150 है, ठीक है, तो वो सब अचीवमेंट्स काउंट होती हैं बिफोर द कंपनी हायर यू। तो कंपनी इज नॉट लुकिंग कि जो सुपर ड्यूपर पढ़ाकू है और मतलब ही हैज स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, नो, कंपनी इज लुकिंग फॉर जो बहुत इंटेलिजेंट है, who knows Python and who is good in maths. This thing is what companies are looking. सर लाइक अगर किसी बच्चे को यहाँ से 10th करके अब्रॉड जाना पड़ जाए किसी रीजंस की वजह से, तो फिर वहाँ यहाँ के तो मार्क्स मैटर करेंगे ना वहाँ पे? या 10th के बाद अब्रॉड जाना पड़ जाए? हाँ सर, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सोच रहे हैं कि वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे 10th के बाद, तो फिर नहीं, लाइक यहाँ यहाँ के का मार्क्स स्कोर मैटर काउंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगा स्कोर, है ना। 10th के बाद आप वहां जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, फिर उन सब्जेक्ट्स की में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी 12th में, प्लस वहां पर जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है तो वहां पर सेट का एग्जाम होगा, तो सेट का एग्जाम प्लस आपका जो है कितना सीजीपीए है 12th में, है ना, उस स्कूल में, उन बेसिस पे फिर आपको कॉलेज मिलेगा। तो लाइक वहां पे जाके हमें अपना सब सेट करना पड़ेगा? वहां जाकर वहां हाँ, पर 11th फॉरेन 12th में के ऐसा नहीं है कि आप साइंस कॉमर्स या मैथ्स वो ले रहे हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, वहां जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट्स यूज करने हैं कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है ना, वहां आप सिर्फ स्ट्रीम्स नहीं सब्जेक्ट्स है यूज लाइक? करते हैं। हाँ, स्ट्रीम नहीं है, सब्जेक्ट्स है वहां पर। ओके सर। सर विल वी बी गेटिंग आवर टर्म 1 रिपोर्ट कार्ड्स? हाँ जी, टर्म 1 का जो है प्रॉपर जो है बोर्ड का रिजल्ट आएगा, है ना, जिसमें यू विल गेटिंग योर मार्क्स। और कब आएगा? बेटा एज पर सीबीएसई है ना, वो आपका 20th दिसंबर मतलब नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि जो है काफी सारी आंसर कीज में प्रॉब्लम थी, बोनस मार्क्स उन्हें देने हैं, तो ये डिसाइड करने में वो टाइम लगा देते हैं कि भाई ये बोनस कैसे देने हैं, किसको देने हैं, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड की बात है, बस वो जब डिसाइड सर कर वो लेंगे तो, मॉडरेशंस वगैरह में टाइम लग जाएगा। हाँ बस वो जो रूल बनाते हैं कि किसको मिलेंगे बोनस, उस रूल में टाइम लगता है बनाने में। अदरवाइज अगर सारी आंसर की करेक्ट होती तो आपका रिजल्ट आ चुका होता, बल्कि मतलब आ चुका होता नहीं, मतलब नेक्स्ट इस वीक आ जाता रिजल्ट।
सर जैसे कि जो मैनुअल चेकर्स हैं वो मतलब थोड़ा माइंड में एक लेवरेज रखेंगे ना कि बहुत सारे वेरिएशन मतलब कुछ मतलब चेक जो करते वक्त। मैनुअल चेकर है वो सिर्फ ये वेरिएशन रखेंगे, जैसे अभिराज ने बोला कि बी का सी बना दिया, दे विल गिव मार्क्स इन दैट। सर मैंने एक सर चीज कर दी थी, वो जो हैशटैग वाला होता है वहां कर दिया था गलती से, फिर वो अटेम्प्ट करके मैंने हैशटैग वाला क्रॉस कर दिया था। हाँ, मिल जाएंगे मार्क्स आपको। ना सर उसी का ही तब से मेरे को डर हो रहा है सर, मैथ्स के पेपर से लेकर एक पेपर का डर कुछ नहीं होता है ना। हर दिन रात में हॉन्ट करती है वो चीज। आप लोग ऐसी चिंता कर रहे हो। अगर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यू वॉन्ट बिलीव, जैनी दीदी के 12th के बोर्ड के मार्क्स चल रहे हैं और उनको मैं बताना पड़ता है कि कल आपका बेटा केमिस्ट्री का पेपर है, सुबह जल्दी उठना होगा। हमें पता ही नहीं होता उनका पेपर कब है क्या नहीं है, डेट शीट बार बार चेक करनी पड़ती है कि कौन सा पेपर है कब है। सर मुझे बार बार लग रहा है कि सर मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा गया है, तो उसमें मेरे को बार बार लगता है कहीं तूने सी का डी तो नहीं मार्क कर दिया यस या सर, ए तो सेम नहीं कि मार्क सर कर दिया। ओएमआर में बी करा है और आपने कहीं उसमें डी ना कर दियो, ई ना कर दियो जल्दी में। ठीक है, अगर कर भी दिए तो नथिंग बिग है ना, ह्यूमन एरर्स है, तो दैट्स पॉसिबल। क्या फर्क पड़ता है अगर एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे आ गया? फर्क वहां पड़ता है कि आपने 1% कम एफर्ट डाला या ज्यादा एफर्ट डाला। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, बेस्ट एफर्ट्स। उसके बाद जो रिजल्ट है दैट्स मतलब 1% 2% ऊपर नीचे डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। रिजल्ट में डिफरेंस कब आता है कि आपके 90% से ऊपर है या 90% से कम है। रिजल्ट में डिफरेंस वो नहीं आता कि आपके 95% है, उसके 96 है, उसके 97 है, वो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, है ना। डिफरेंस हाँ, आपके 95, आपके फ्रेंड के 95% है, आपके 85% है, वो डिफरेंस काउंट होगा। बट 95% एंड 92% देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, है ना। बोथ ऑफ यू आर इक्वली इंटेलिजेंट। आप समझो, बोथ ऑफ यू आर इक्वली इंटेलिजेंट। अगर आईआईटी में बेटा मैं आपको फैक्ट बताऊं, है ना, आईआईटी में देखो 1 2 3 है ना, टॉप 50, टॉप 10 की जो रैंक्स हैं, 1 2 3 4 टिल 10, टॉप 10 की जो रैंक्स है, अगर आईआईटी का पेपर आप दोबारा दिलाओगे ना, तो इन 10 में से किसी की भी टॉप में रैंक नहीं आएगी, पता चला। सारे के सारे नए स्टूडेंट हैं। आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम में आपने कैसा अटेम्प्ट डाला वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। बट फर्क कहां पर है कि टॉप 50 की रैंक है, जो टॉप 10 की रैंक है वो ये टॉप 50 वाले स्टूडेंट ही अचीव कर रहे होंगे बार बार। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी टॉप 10 में आई है या नहीं, हाँ इट डू मैटर कि आपकी टॉप 50 में आई है या नहीं आई है ना। रेस्ट ऑल बिकम सेम। ठीक है जी। तो भाई क्या करें, यही कंटिन्यू कर लें या फिर डाइवर्सिटी करें? सर यही कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू कर। सभी एग्री कर रहे हैं तो फिर यही कंटिन्यू कर लेते हैं। सर एनीवन जो डाइवर्सिटी, सर डाइवर्सिटी कर लेते हैं। करा दो। तो डाइवर्सिटी कर लेते हैं ना। डाइवर्सिटी सर क्लास डाइवर्सिटी कब तक है हमारी? अभी 9 बजे तक होगी, बट आई नीड 15 मिनट्स ब्रेक, है ना, थोड़ी लंबी क्लास चल रही है। तो 45 7:45 विल रिज्यूम एंड विल स्टार्ट विद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आज प्लांटे करेंगे और प्लांटे के बाद एनिमेलिया करेंगे। ये एनिमेलिया कोई का नया स्टार्ट वो है क्या टाइम टेबल? नया टाइम टेबल इस वीक के लिए है बस बेटा। सर वो सर टाइम कहाँ टेबल में पोस्ट तो किया? 7:30 लिखा था। 7:30 तक ही लिखा हुआ था। सर वो एनटीएससी के लिए कह रहे थे। नहीं, ये डाइवर्सिटी चैप्टर एनटीएससी वालों के लिए है ना। क्लास 10th कैन लॉग आउट नाउ, क्लास 9th एंड एनटीएससी कैन स्टे बैक। ठीक है जी, थैंक यू सर। वेलकम। सर वैसे इस साल क्लास 9th में बायोडाइवर्सिटी है? नहीं, क्लास 9th में डाइवर्सिटी कट चुका है, ऑप्शनल क्लास है ये। ओनली दोज हु आर गोइंग टू टेक बायो और प्लानिंग टू अटेम्प्ट एमबीपीपी और इंटरेस्टेड टू गेन नॉलेज। डाइवर्सिटी की फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर